वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे न्यू कैटेगरी रैंक को, जिसका नेम क्या है फाइलम, या दूसरे टर्म में इसको क्या बोलते हो, डिवीजन। देखो स्टूडेंट, अगर हम फाइलम और डिवीजन को अगर आप डिफाइन करो तो क्या बोल सकते हो कि फाइलम या डिवीजन क्या आपका एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है जिसके अंदर क्या आते हैं वन और मोर closely related क्लास। ठीक है, वन और मोर क्लोजली रिलेटेड क्लास क्या होते हैं इसमें इंक्लूड किए गए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, जैसे आप बोलते हो कि एक आपका फाइलम है कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में कौन कौन से आपके इंक्लूड है क्लास, तो कॉर्डेटा में जो इंक्लूड क्लास हैं जैसे आप बोलते हो कि मैमेलिया, फिर आप बात करो दूसरा तो आप बोलते हो एम्फीबिया, और भी आप देख सकते हो जैसे आप बोलते हो रेप्टाइल्स वगैरह सारे क्या होंगे इसमें आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हमें जो कैटेगरी रैंक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, किंगडम। क्या पढ़ना है, तो स्टूडेंट अगर हम किंगडम को डिफाइन करें कि किंगडम क्या है, तो आप बोलते हो किंगडम क्या होता है, एक हाईएस्ट कैटेगरी रैंक है। तो ये क्या है आपका, इट इज हाईएस्ट कैटेगरी, या बोल सकते हो रैंक, इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या बोला आपने, किंगडम क्या है, ये आपका टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी रैंक है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो आप बोलते हो कि अगर आप किंगडम में अदर कैरेक्टर की बात करो तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। साथ साथ में अगर दूसरे कैरेक्टर की बात करो तो यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर में कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलता है। जैसे अगर आप इसको एक्सप्लेन करो तो कैसे बताओगे आप, देखो जैसे आप बोलते हो कि ये क्या है किंगडम, अगर हम किंगडम से जब नीचे जाते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जैसे आप बोलते हो स्पीसीज, तो जब आप किंगडम से नीचे आओगे तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टॉपिक टेक्सॉन। देखिए टेक्सॉन क्या होता है। देखो टेक्सॉन को फर्स्ट टाइम ये टेक्सॉन टर्म किसने दिया था, ये जो टर्म टेक्सॉन है ये दिया था एल्डोफ मेयर ने। किसने दिया था, एल्डोफ मेयर ने। चलिए अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप डिफाइन करो टेक्सॉन को तो कैसे डिफाइन करोगे, तो टेक्सॉन क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आते हैं ऑफ एनी रैंक के। मतलब क्या हुआ, आप बोलते हो किसी भी रैंक के जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है वो किस में प्लेस किया, उसको हम किस में टर्म देते हैं, टेक्सॉन। ठीक है, यानी जो क्लोज रिलेटेड ग्रुप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और किसी भी रैंक का हो, उसको हम टर्म क्या देंगे, टेक्सॉन। ठीक है, टेक्सॉन को एक और दूसरे टर्म से और भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो बोलते हैं इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज, या टेक्सॉन इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज scientific term for category। ठीक है, तो हम कैटेगरी के लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं उसके वो भी हम क्या टर्म देते हैं, टेक्सॉन ही बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो तो आप बोलते हो जैसे मैमेलिया, फिर अगर आप बात करो जैसे आप बोलते हो प्लांटी, फिर और आप बात करो जैसे आप बोलते हो कॉर्डेट, फिर आप बोल सकते हो जैसे आप बोलते हो रोजा, जैसे रोज प्लांट, डॉग, ईटीसी। ये सारे क्या है आपके, एक्सेट्रा सारे क्या है आपके टेक्सॉन ही है। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए जैसे अगर आपसे बोला जाए, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आप बोलते हो टेक्सॉन मैमेलिया, को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, कैन बी प्लेस इन कैटेगरी कैटेगरी किसमें कर सकते हैं, क्लास में। किसमें कर सकते हैं, क्लास। देखिए तो क्या बताया आपने कि जो टेक्सॉन मैमेलिया है इसको हम किस में प्लेस कर सकते हैं, क्लास में। ऐसे ही दूसरा अगर आप देखो एग्जांपल, तो दूसरे को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हो टेक्सॉन प्लांटी, को हम किस में प्लेस कर सकते हैं, कैटेगरी किंगडम। ठीक है, तो देखो अभी आपने बोला था ना कि टेक्सॉन को हम दूसरे साइंटिफिक टर्म में हम किसके लिए यूज करते हैं, कैटेगरी के लिए। तो जैसे आपने बोला मेमेलिया भी एक प्रकार का टेक्सॉन ही है। जो टेक्सॉन मेमेलिया को हम किस में प्लेस कर सकते हैं, कैटेगरी क्लास में। टेक्सॉन प्लांटी को किस में हम प्लेस कर सकते हैं, कैटेगरी किंगडम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम टेक्सॉन को फर्दर क्लासिफाई करें, ठीक, अगर हम टेक्सॉन को फर्दर क्लासिफाई करें तो हम बोल सकते हैं टेक्सॉन क्या है, को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या है आपका मोनोफाइलेटिक, इसका मतलब क्या होता है क्लेड, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो पॉलीफाइलेटिक, जिसको आप टर्म दे सकते हो ग्रेड, ठीक है। अब देखो जैसे आपने बोला टेक्सॉन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड आपने कर दिया, मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक। तो मोनोफाइलेटिक में कौन कौन क्या होगा आपका टेक्सॉन में, तो ये जो टेक्सॉन है मोनोफाइलेटिक, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट मोर देन वन स्पीसीज, ठीक है, एक से ज़्यादा स्पीसीज को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर आप बात करो, जैसे एग्जाम्पल क्या है आपका मैमेलिया, प्लांटी, ठीक है। वैसे अगर इसमें देखो पॉलीफाइटिक में, तो इसमें क्या होते हैं, रिप्रेजेंट ओनली वन स्पीसीज, यहाँ पे सिर्फ क्या है एक ही स्पीसीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर आप बात करो, तो आप बोलते हो जैसे रोजा इंडिका, ठीक है, पर्टिकुलर स्पीसीज है। दूसरा अगर एग्जांपल की आप बात करो, जैसे आप बोलते हो होमो सेपियंस, क्या बोलते हो आप, होमो सेपियंस, ये भी क्या है का पर्टिकुलर ह्यूमन स्पीसीज है, ठीक है। तो टेक्सॉन दो आप बोल सकते हो कैटेगरी में डिवाइड भी है, मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक को दूसरे टर्म में हम क्लैड भी बोलते हैं। देखो क्लैड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर क्लोजली रिलेटेड एंड फॉर्म बाई ए कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं क्लैड। और पॉलीफाइलेटिक मतलब रेड यहाँ पे क्या है, सिंपल वन स्पीसीज को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है टेक्सॉन, ठीक है। चलिए आगे इसके बाद जो हम देखेंगे, इसके बाद जो न्यू टॉपिक है आपका वो है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर में कौन कौन से कोड दिए गए हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर की आप बात करो, कई सारे इंटरनेशनल कोड दिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, एनिमल, वायरस, बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए, उनको नोमेनक्लेट करने के लिए, उनको नोमेनक्लेचर के लिए। देखिए जो पहला हमें पढ़ना है वो है आपका ICBN। तो ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखो ICBN ने कई सारे रूल बनाए हैं, ठीक है, जिसमें मेन हमें क्या पढ़ना है कि अकॉर्डिंग टू ICBN, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू ICBN इसने क्या बोला
कि जो ईच कैटेगरी है मस्ट हैव डेफिनेट एंडिंग। ठीक है, बोला कि इसमें जो भी हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी हम पढ़ेंगे बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए, उसकी एक डेफिनेट एंडिंग होनी चाहिए। अब क्या एंडिंग होनी चाहिए, चलिए एग्जांपल के बेसिस पे देखते हैं इसको। देखिए, जैसे आप एग्जांपल के बेसिस पे अगर आप बात करो, जैसे है आपका एग्जांपल, जैसे आप बात करते हो डिवीजन, ठीक है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, डिवीजन एंड विथ फाइटा। तो डिवीजन की एंडिंग किससे होती है, फाइटा से होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोलते हो ब्रायोफाइटा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एंडिंग है ना फाइटा से, ठीक है। सेकंड अगर आप देखो तो आप बोलते हो जैसे ऑर्डर, तो ऑर्डर की एंडिंग किससे है, तो जो ऑर्डर की एंडिंग है वो किससे है, एल्स। जैसे एग्जांपल की अगर बात करो तो आप बोलते हो पॉली मोनियल्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी एंडिंग आ गई। थर्ड अगर और एग्जांपल की आप बात करो, जैसे आप बोलते हो क्लास, तो क्लास की एंडिंग किससे होगी, तो क्लास की जो एंडिंग होती है वो किससे होती है, फाइसी से। किससे होती है, तो जैसे एग्जांपल के बेसिस में आप बात करो क्लोरोफाइसी, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट के बाद अगर हम बात करें, एक और देख लेते हैं, जैसे आप बोलते हो फैमिली, तो फैमिली जो है कैटेगरी, इसकी एंडिंग किससे होगी, ठीक है, एसी से। जैसे आप बोलते हो सोलिनेसी, एग्जांपल क्या होगा इसका, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंडिंग किससे हुई, सोलिनेसी, यहाँ पे एंडिंग किसकी, फाइसी से। ये सारे क्या है आपके एग्जांपल, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो इंटरनेशनल कोड हमें पढ़ना है सेकेंड, वो क्या है आपका ICZN। अब देखो ICZN का क्या होता है फुल फॉर्म, तो ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ऐसे इन्होंने एनुअल के रेफरेंस में अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, उसके लिए इंटरनेशनल कोड क्या है आपका ICZN। ऐसे एक और भी है, जैसे आप पढ़ते हो आप ICVN, तो इसको आप क्या बोलते हो, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, ठीक है।